चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द बेस्ट मेथड ऑफ इंग्लिश पोएट्री टीचिंग इन द क्लासरूम। कक्ष में अंग्रेजी कविता की जो सबसे अच्छी विधि है उसका वर्णन करना है। पोएट्री इंक्रीजेज द चाइल्ड्स सेंसिटिवनेस, यहाँ पे क्या है, संवेदनशीलता जो है छात्रों की कविता वो बढ़ाती है। टू ब्यूटी, स्पेशली ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, खास तौर से जो सुंदरता है, किसकी सुंदरता, हमारी भाषा की सुंदरता है, उसको वो इंक्रीज करता है। एंड थॉट, हमारे जो सोचने की के तरीके हैं उसको विकसित करता है। यहाँ पे पोइट्री या कविता की बात कर रहे हैं। एंड हेल्प्स टू डेवलप हिज इमेजिनेशन, यानी कि हमें जो इमेजिन करने की जो क्षमता है उसका भी कहीं ना कहीं विकास करता है। पोएट्री गिव्स अस प्लेजर, खास हमें क्या करता है, ये खुशी भी देता है। देयरफॉर आवर चीफ एम शुड बी टू हेल्प आवर पीपल टू एंजॉय पोएम्स, तो हमारा सबसे मेन और अहम जो हमारा मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि वह स्टूडेंट को पोएट्री एंजॉय करने में, पोएम को एंजॉय करने में उसे मदद करनी है हमें। देखिए यहाँ पे प्रोफेसर हडसन ने क्या कहा है, पोएट्री इज मेड अप ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली। मतलब पोएट्री लाइफ के लिए बनी है और ये लाइफ से ही जुड़ा हुआ है और इसका वजूद जो बचा हुआ है वो लाइफ के लिए ही बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है इन्होंने कहा है कि कोलेडेज जो है उन्होंने कहा है कि द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, उसी को हम पोएट्री कहते हैं, बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। तो उसको बेस्ट वर्ड को बेस्ट ऑर्डर में लिख देना ही क्या है, पोएट्री है। देखिए प्रोफेसर एस सुब्रमण्यम ने क्या कहा है, पोएट्री इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट्री क्या है, एक तरीके से थिंग ऑफ ब्यूटी है और इसमें ख़ास तौर से सुंदरता की चीज़ है। ख़ास तौर से किसकी सुंदरता, ब्यूटी ऑफ फॉर्म यानी रूप की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ थॉट मतलब विचार की सुंदरता, मूड एंड फीलिंग मनोदशा और भावना की सुंदरता, इसकी बात की गई है। दस पोएट्री हैज़ 3 एस्पेक्ट्स एज इमोशनल, इमेजिनेटिव एंड रिदमिक। मतलब यहाँ पे इसमें 3 तरह की सुंदरता पाई जाती है कविता में। एक भावात्मक तो है ही, दूसरा जो है कल्पनाशीलता है और तीसरा लयबद्धता है, लय में कविता लिखी जाती है। पोएट्री शुड बी टॉट फॉर एंजॉयमेंट ऑफ थॉट, फीलिंग, इमोशन, इमेजिनेशन, रिदम विच लीड्स टू द ब्यूटी ऑफ लाइफ। मतलब वही सारी बातें कही जा रही है कि ये हमारे इमोशन को, हमारी इमेजिनेशन को, हमारी फीलिंग को, हाँ इसको एंजॉय करने में मदद होती है, साथ ही साथ हमारी लाइफ को ये खूबसूरत बनाती है। देखिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि एम ऑफ टीचिंग पोएट्री, तो इसका क्या उद्देश्य है, पोएट्री जो कविता है उसको पढ़ने का क्या उद्देश्य है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला दिया क्या है, टू एनेबल स्टूडेंट टू रीड अलाउड द पोएम विथ प्रॉपर स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को कविता सस्वर पढ़ना है, बहुत लाउड पढ़ना है, इसमें सक्षम बनाना है और उसके साथ ही उसके अंदर जो स्ट्रेस है उसे ख़त्म करना है, एक रिदम में, लय में वो बोल पाए, तो इसकी कोशिश करनी है, हमारा एक जनरल एम होगा। दूसरा कहा जा रहा है कि टू एनेबल स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी सुंदरता है, तुकबंदी है, उसकी सराहना करने में बच्चों को सक्षम बनाना। जो कविता की शैली है उसके अंदर जो सुंदरता है, तुकबंदी है, उसकी सराहना करने के काबिल बच्चों को बनाना, ये हमारा जनरल एम है पोइट्री का। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि टू डेवलप अ टेस्ट फॉर पोइट्री रीडिंग एंड राइटिंग, खासतौर से कविता पढ़ने और लिखने के लिए रुचि विकसित करना। फिर चौथा पॉइंट है कि टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एंजॉय रेसिटेशन, इंडिविजुअल एंड चोरस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्रों को जो है सस्वर व्यक्तिगत रूप से आनंद लेने में सक्षम बनाना है, किसी चीज़ को सुनने में, उसको दोहराने में, वो उसमें उसे एक तरीके से सक्षम बनाना है। टू डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे छात्रों में सौंदर्य बोध के विकास करने में भी क्या करता है, पोएट्री मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि टू डेवलप इमेजिनेटिव पावर इन स्टूडेंट, तो पोएट्री जो है छात्रों में कल्पना शक्ति के विकास करने में वो मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू क्रिएट अ लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर फॉर स्टूडेंट, बच्चों के अंदर इंग्लिश लिटरेचर से प्यार को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए पोएट्री बहुत ही ज़रूरी है।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका स्पेसिफिक एम। तो स्पेसिफिक एम क्या है ये देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि टू अप्रिसिएट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी जो भी सेंट्रल आइडिया है कविता की, पोएम की, उसे क्या करना है, अप्रिसिएट करना, उसकी सराहना करने में क्या करना है, ये मदद करता है। जो केंद्रीय विचार है कविता की उसकी सराहना करने में हमें मदद करता है। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि टू अप्रिसिएट द राइम एंड रिदम अवेलेबल इन द पोएम, यानी कि कविता में जो भी तुकबंदी और ताल उपलब्ध हैं उसकी सराहना करने में ये हमें मदद करता है। तीसरा पॉइंट है टू यूज पर्टिकुलर वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों के विशेष चयन में भी ये हमें मदद करता है कि किस तरह के शब्द बेहतर हो सकते हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है टू डिस्क्राइब सेंटीमेंट्स, आइडिया, फीलिंग, कंटेंट इन द पोएम्स, जो भी सेंटीमेंट्स या जो भी आइडिया है या जो भी फीलिंग है इस कविता के अंदर उसको डिस्क्राइब करने में, उसको जो है व्याख्या करने में ये हमारी मदद करता है। टू कम्युनिकेट द स्टूडेंट्स द एक्सक्लूसिव मैसेज ऑफ द पोएम, जो कविता का विशेष संदेश है उसको छात्रों तक पहुंचाने में ये हमें मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेज ऑफ टीचिंग पोएट्री। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेप्स ऑफ टीचिंग पोएट्री टीचिंग के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, चरण क्या क्या है। पहला सेट इंडक्शन है या जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा है फर्स्ट रीडिंग बाय द टीचर विथ राइम, तो सबसे पहले टीचर उसको पढ़ेंगे कविता को, फिर सेकेंड रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स विथ बुक ओपन एंड रिदम, यानी कि रिदम के साथ बच्चे पढ़ेंगे दूसरे बार में। चौथा पॉइंट है मीनिंग एंड एक्सपोजिशन, उसकी मीनिंग बतानी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर है साइलेंट रीडिंग बाय द पीपल, फिर बच्चे उसे साइलेंट रीडिंग करेंगे, बिना स्वर के पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कंप्रीहेंसिवनेस एंड अप्रिसिएशंस, वहाँ पे वो अप्रिसिएट होंगे। फाइनल रीडिंग बाय द टीचर, लास्ट में फिर टीचर रीडिंग करेंगे। इंडिविजुअल रिसाइटेशन विथ व्यू ऑफ डेवलप्ड अप्रोप्रिएट, फिर यहाँ पे क्या है कि अकेला अकेला सबको क्या करना है, दोहराना है उन चीज़ों को और उसकी बेसिस पे फिर होमवर्क देना है। तो ये स्टेप्स कह सकते हैं हम पोइट्री राइटिंग की। यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग पोइट्री की बात की जा रही है। तो फॉर टीचिंग पोइट्री टीचर शुड प्लान बिफोर हैंड, पहले उसे प्लान करना है और कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है पोइट्री पढ़ाने की। इच पोइट्री नीड्स एन एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ इट्स ओन, जो भी एक्सक्लूसिव मेथड है कंटेंट के हिसाब से पोइट्री के हम चूज कर सकते हैं। स्टेप्स की बात की जा रही है पोइट्री लेसन में, तो पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है मटेरियल एड, तीसरा है प्रीव्यू नॉलेज, तीसरा इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट ऑफ द एम, फिर प्रेजेंटेशन, रिकैप्चुलेशन और होमवर्क। ये स्टेप्स है किसका, पोइट्री लेसन प्लान बनाने का।